अब देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई ने माल उठाया है। कितना उठाया है यहाँ आप देख सकते हो, 5,370 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है एफआईआई ने, और उसके सामने डीआईज ने माल बेचा है। ठीक है, 2700 करोड़ के आसपास की मार्केट में नेट नेट इनकी सेलिंग देखने को मिली, और यहाँ इनकी बाइंग देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ी बाइंग ही देखने को मिली है। दूसरी तरफ एक चीज इंपॉर्टेंट है, एफआईआई का डाटा। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में वो इंडिसाइसिव है। अब चीजें क्या है, निफ्टी में ना वो मीडियम बुलिश है। ठीक है, यहाँ इन लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माल उठाया है निफ्टी में। पर ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के ऊपर नजर करें तो वहां हमें माइल्ड बियरिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो, यहाँ आप देख सकते हो दो इंडेक्स में माइल्ड बियरिश है, दो इंडेक्स में माइल्ड बुलिश है। ठीक है, पर मेजर अगर हम देखें तो यहाँ निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बुलिश है, और बैंक निफ्टी के ऊपर वो माइल्ड बेयरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम ऑप्शंस का डाटा देखें, ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शंस में वो अभी भी वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ चीजें साफ है कि ज्यादा कुछ तामझाम इन लोगों ने किया नहीं है। ठीक है, तो अभी भी उनका जो व्यू है वो इनडिसाइसिव है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स में यहाँ इंडेक्स फ्यूचर में वो भी इनडिसाइसिव है। पर ऑप्शंस पे अगर आप देखें तो यहाँ मीडियम बियरिश है। इन द सेंस देखो चीजें क्या है, इनका जो व्यू है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। मतलब उन लोगों ने क्या किया है, कॉल को शॉर्ट करके रखी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जो व्यू है, उनको लगता है कि भैया अभी भी मार्केट में एक प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। पर हेजिंग के लिए उन लोगों ने थोड़ा बहुत नीचे की साइड भी यहाँ पुट को भी शॉर्ट करके चले हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देखो रिटेल का ना अलग ही नुस्खा होता है, आपको पता है, क्योंकि वो एफआई जो रहता है वो ज्यादातर रिटेलर्स के ऑपोजिट चलता है। तो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम ऑप्शंस में देखें तो वो मीडियम बुलिश है, फ्यूचर पर वो इनडिसाइसिव है। तो बेसिकली अगर हम एफआईआई देखें, ठीक है, प्रोफेशनल्स की बात करें या तो रिटेलर्स की बात करें, तो फ्यूचर पर तीनों की तीनों इनडिसाइसिव है। ठीक है, पर यहाँ रिटेल जो है वो इंडेक्स ऑप्शंस में बुलिश है। कॉल को ज्यादा इन लोगों ने फोकस किया है कंपेयर टू पुट्स। ठीक है, तो यहाँ मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ कुछ चीजें ऐसी है, एक अपडेट ऐसा है ग्लोबली कि भाई देखो, अमेरिका का जो टैरिफ की जो नरमी देखने को मिली, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ यूरोपियन मार्केट्स जो है उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर करें तो यूरोपियन मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप पूछे हांगकांग गिरा है, हाँ हांगकांग थोड़ा बहुत गिरा है। उसका एक रीजन है, सॉरी, उसका एक रीजन है कि वहाँ जो ट्रंप का जो सिनेरियो बना है, ठीक है, जो टैरिफ का, उसकी वजह से है। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ एक और अपडेट निकल के आ रही है। अब ये अपडेट क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कट कर सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, और किसके ऊपर, तो जो पार्ट्स है, जो कि जरूरी पार्ट्स है ईवी बैटरीज के लिए और फोन के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कट होने की संभावना है। अब आप पूछोगे ये क्या मामला सामने आया, देखो ये जो मामला ये है कि ट्रंप का जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ है कि भैया आप जितना लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे, जो यूएस का जो टैरिफ लगा है उसके सामने भिड़ने के लिए हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ ऐसा नुस्खे लगाएंगी जिसकी वजह से यहाँ ड्यूटी कम होगी तो वहां भी उनको ड्यूटी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें है। अब दूसरी तरफ एक और अपडेट आई है, देखो कुछ दिनों से पहले एक खबर निकल के आई थी जो कि रिटेलर्स को काफी दिक्कत में डाला था कि भाई क्या एफएनओ के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी क्या। तो देखो वहाँ कुछ अपडेट्स ऐसी है कि देखो अनंत नारायण जी जो है, जो कि वोल टाइम मेंबर्स रहे हैं सेबी की कमेटी के, तो यहाँ उनका कहना यह है कि देखो अभी कोई ऐसा चीज नहीं है, ठीक है, कि जिसके ऊपर कोई ऐसा खबर आया है कि भैया कोई एग्जाम देनी पड़ेगी रिटेलर्स को उसके बाद ही एफएनओ कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिटेलर्स के लिए
इस तरीके का माहौल बन रहा है। ठीक है, बाकी ओवरऑल ग्लोबल देखो आप, डाउ जोन्स में 120 पॉइंट है, S&P 500 में 100 पॉइंट का तेजी है, नस्दैक में 400 पॉइंट का एक मोमेंटम अच्छा खासा 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट में जैसा कि मैंने डिस्कस किया, वहां थोड़ा मोमेंटम है क्योंकि वो टैरिफ का मामला है, वहां थोड़ी रियायत दी गई है, तो जिसकी वजह से वहां थोड़ा पॉजिटिव कारोबार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एशियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो अभी एशियन मार्केट में यहाँ आप देख सकते हो कि वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, पर हैंगसेंग में अगर आप देखेंगे, हैंगसेंग में 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हमने ट्रेंड समझ लिया, ग्लोबल मार्केट क्या चीज़ है, हमारे डोमेस्टिक में क्या क्या सिचुएशन बन रही है, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। शुरू करने से पहले ना एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, यहाँ तक देख लिया है और लाइक करना भूल गए हो, लाइक का बटन दबा देना, ठीक है, शेयर कर देना। और दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और पहली बार चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अब देखिए, सबसे पहली जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ ना, उसको थोड़ा आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसको आपको थोड़ा दिमाग से सोच समझ के चलना है। मार्केट का सिनेरियो अभी कैसा है वो आपको इसमें समझ आ जाएगा। देखो, अभी मार्केट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की कैंडल्स बना रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, मतलब एक वन वे मोमेंटम आया है, उसमें भी पहला एक कैंडल ऐसा हमें देखने को मिला जो कि एक अपर साइड में नेगेटिव कैंडल बना। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि देखो, देखते रहना है बड़ी बात नहीं है, पर उसमें आप कितना लर्न करते हो वो बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन आया है, अब आपको सवाल होना चाहिए कि क्या कोई वहां से मार्केट में कोई ट्रैप होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, मतलब जिस तरीके से खिंचाव आया है मार्केट में। ठीक है, तो अभी लोगों की जो साइकोलॉजी होगी वो ये होगी कि भैया ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि क्या ऐसा कोई सिनेरियो हमारे सामने आ सकता है कि जिससे पहले मार्केट में ये जो स्ट्रेच है, ठीक है, उसको फिर से मार्केट में थोड़ा सांस लेने का मौका मिले। चीजें ध्यान से समझना, बहुत ही बड़ी चीजें है। ठीक है, ये आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको बहुत कुछ अनुभव करवाएगा। ठीक है, चीजें ध्यान से समझना। देखो, अभी आज के ट्रेडिंग सेशन का मतलब 25 तारीख की अगर हम बात करें तो जो पहला एक नेगेटिव कैंडल बना है, तो उसके भरोसे तो हम चलेंगे नहीं। ध्यान से समझना। पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि देखो, आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली 2 तारीख से पहले पहले 2 अप्रैल और 4 अप्रैल से पहले की मैं बात कर रहा हूं। उससे पहले अगर मार्केट में बड़े प्लेयर्स को कोई भी पॉजिटिव खबर लानी है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि ट्रंप भाई साहब जो है वो अनाउंसमेंट जो करेंगे, और पूरी दुनिया की जो नजर है वो 2 तारीख के ऊपर रहेगी। ठीक है, 2 तारीख और 4 तारीख के ऊपर। तो उससे पहले क्या ऐसा कोई चीजें हो सकती है कि ये जो मोमेंटम आया, तो हो सकता है यहां से थोड़ा मार्केट को एक पीछे खींचने की ट्राई करे। ठीक है, देखो, सही होना गलत होना अलग चीज है, पर मेरा हमेशा से एक चीज रहा है, जो भी बोलना है ताल दबा के बोलना है भाई। ठीक है, क्योंकि वहां जो भी बोलना है सीना ठोक के बोलना है। ठीक है, और यही मैं बता रहा हूं कि देखो, आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट को 2 या 3 तारीख को फिर से बियर्स को ट्रैप करना है, अगर बियर्स को ट्रैप करना है, ध्यान से समझना, अगर 2 या 3 तारीख के आसपास बियर्स को ट्रैप करना है, तो फिर मार्केट को एक बार वहां से घुमाना पड़ेगा। कहां तक उसका हम डिसाइड करेंगे कि कहां तक मार्केट घूम सकता है। अगर उसके नीचे भी जाता है तो फिर समझो भैया थोड़ी दिक्कत है, पर वो उस वक्त हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो चीजें ऐसी है। अभी मार्केट इन शॉर्ट बताऊं, जिस तरीके का ये मोमेंटम आया है, इसमें जो कैंडल एक पहली नेगेटिव बनी है, ठीक है, जो एक सेलिंग प्रेशर आया है, उसका कहीं ना कहीं न्यूज बेस्ड इफेक्ट देखने को मिला है। ये चीज ध्यान रखना, न्यूज की वजह से कहीं ना कहीं एक इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। पर मैं आपको समझाता हूं कि ये जो तारीख है, इस तारीख के पहले पहले बियर्स जो है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को थोड़ा दबाने की, और बुल्स भी पूरी ट्राई करेंगे कि अपनी जो एग्रेसिव पोजीशंस है उसमें से थोड़ा हल्का होने की।
ठीक है, तो इसमें ट्रैपिंग से बचना है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो चार्ट है उसके सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको 2 बार यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। कौन सी रेंज के आसपास यहाँ फेस किया था? 23,860-70 के आसपास, और दूसरा 23,750 के आसपास। मतलब चीजें साफ है, यहाँ कहीं ना कहीं कौन बैठा है भैया? सेलर बैठा है। ठीक है, सेलर पूरी ट्राई कर रहा है इसके नीचे मार्केट रहे। ठीक है, पर अब देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 11 बजे के बाद से अगर आप देखें तो यहाँ कंटिन्यूसली मार्केट को होल्ड करवाया, कंटिन्यूसली मार्केट को होल्ड करवाया है। ठीक है, तो अब देखो, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नीचे की साइड ना ये रेंज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, 23,000, एक मिनट ये हटा देता हूं ताकि थोड़ा आपको क्लियर विजिबल हो। ठीक है, देखो 23,660 का रेंज ध्यान से समझना। अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो पहला तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है, ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, उसको ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, उसके ऊपर भी हमें ये रेंज देखनी है 23,720 की, क्योंकि इसके ऊपर निफ्टी अगर आप देखेंगे बार बार स्ट्रगल कर रहा था होल्ड करवाने की, पर होल्ड नहीं हो रहा था। ये चीज ध्यान रखना। तो यहां मार्केट में ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि देखो यहां से मार्केट को उठाया गया। अब जिस बंदे ने यहां घुसा वो फंसा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहां फिर फंसाया गया, फिर आया। एक आपको डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, पर फिर से मार्केट को फंसाया गया और फिर से मार्केट में सारी की सारी रैली फिजल आउट कर दी गई। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां आपको यही तरीका समझाने वाला हूं कि देखो अभी मार्केट जहां खड़ा है तो इस रेंज को जब तक मार्केट होल्ड नहीं करता है तब तक थोड़ा ट्रैप होने से बचना है, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां आप देखो, दूसरी चीज यह है कि यहां 23,600, उसके नीचे 23,565, ये एक जो रेंज है, ठीक है, ये एक मोस्ट आईएमपी रेंज है पहली वाली। ठीक है, और 565 को अगर मार्केट नीचे सस्टेन करता है तो दूसरी मार्केट में सपोर्ट लेवल ओपन हो सकता है 23,506 और 23,470 का रेंज। ठीक है, अब अगर देखो बुल्स के पास यहाँ एक पहला ये लेवल और दूसरा ये लेवल यही बचा है, पहली चीज ध्यान रखना, क्योंकि 23,500 के पास एक डाटा बना है किसका? बुल्स का। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है। तो चीजें ऐसी है, 23,470 के नीचे जाता है ना, इसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर भैया 23,410 तक का एक मोमेंटम जो है मेरे ख्याल से ओपन हो सकता है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, मैंने आपको साफ समझाया। इस रेंज के आसपास पहला एक बुल्स का लेवल है, 23,565 के नीचे मार्केट रहता है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो सीधा बड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर लेवल उस तरीके से बनेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, यहां से ये एक रेंज है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 23,506 का लेवल, उसको काटता है 23,470 के आसपास। थोड़ा ट्रैप नहीं होना है, यहाँ बुल्स की एक्टिविटी हमें देखनी है भाई वो क्या कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट ले रहे हैं या नहीं, 470 के नीचे ही सस्टेन हो जाता है तो फिर यहां से जो बियर्स है वो एक्टिव हो सकता है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप जो भी स्टेप ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। ठीक है, मैं सिर्फ एक आपको एक ट्रेंड समझा रहा हूं। तो देखो यहाँ अपर साइड में सिंपल चीज मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो 23,720 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता है ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, 23,815 का लेवल जो है इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है बुल्स के लिए। ये चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर निकलता है तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी, तब तक मार्केट में ट्रैपिंग से बचना है। बाकी कुछ भी डाटा जो रहेगा, ठीक है, जो डाटा चेंज होता रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहूंगा, तो वहां डेफिनेटली आपको जुड़ जाना है। अब देखिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज समझाने की ट्राई करूंगा। देखो मेरा ऐसा मानना है 78,135 ये
लेवल है ना, ये लेवल और 78,000 का लेवल, ठीक है, ये एक कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, क्योंकि लास्ट लास्ट में जो डाटा बनाया गया है वो डाटा घुमाया गया, ठीक है, बड़े प्लेयर्स के हाथों। और इसमें चीज ऐसी है, पहला तो 78,135 के ऊपर रहे, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर रहना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर रहे तभी बुल्स की कुछ बात बन सकती है, ठीक है, पहली चीज। और इसके ऊपर रहने से भी एक और रेंज खुल के आ रही है 78,372, ये एक बड़ी रेंज है, इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। मोमेंटम जो है वो 78,372 को होल्ड करने के बाद ही पॉसिबल है। तो इसके बीच में यही खेल चलता रहेगा, क्यों? क्योंकि अपर साइड में मार्केट में सेलर जो है वो दबा के डाटा बनाया है, और नीचे की साइड बुल्स जो है वो भी अपना दमखम दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। पर लास्ट लास्ट में जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट इनके रेंज में आती हुई देखने को मिली है, ठीक है। तो देखो यहाँ अपर साइड का सिनेरियो आपने समझ लिया, पर असली चीज इधर है। असली चीज क्या है? देखो भाई, कल के ट्रेडिंग सेशन में ये रेंज जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी, ठीक है। ये जो है ना 77,879, इसके ऊपर रखना बुल्स को काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर रखे तभी वो चांस मारेंगे 78,000 को टच करवाने का, ठीक है। 77,731 का लेवल, इसके नीचे मार्केट में एक विंडो ओपन हो सकती है 77,647 का रेंज, ठीक है। और 647 को अगर मार्केट निगलेक्ट करता है, इसके नीचे भी सस्टेन करता है, तो वहां से 77,496 का जो लेवल है वो इंपोर्टेंट बनेगा। और इधर मेरे ख्याल से सेंसेक्स में क्या रहने वाली चीज है, सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के आसपास बुल्स जो है वो पूरी मेरे ख्याल से नजर बना के बैठे होंगे, क्योंकि वहां ही उनका जो डाटा है वो अटका हुआ है। तो इधर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी सेंसेक्स में, क्योंकि इसके आसपास जो मार्केट में जो चीजें है वो पूरी ट्राई करेंगे रिवर्सल लाने की, छोटा मोटा बाउंस लाने की। हाँ, इसके नीचे सस्टेन होता है, और अगर ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में और भी प्रेशर बन सकता है, तो उसका भी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। देखो अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है वो भी छोटे छोटे कट लगा के शूट हो रहा है, क्योंकि मेरे को एक साथ बोलने की मना है, ठीक है। तो हर एक इंडेक्स का छोटा छोटा एक शूट हो रहा है और उसको फिर मर्ज करके हो रहा है, तो काफी मेहनत भी लग रही है। तो अगर मेरे को कुछ भी ऐसा लगेगा तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर यहाँ आपने यहाँ तक देख लिया है, लाइक जरूर हो जाना चाहिए। अब देखिए, बैंक निफ्टी में ना एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की जो क्लोजिंग थी ना वो इधर थी, ध्यान से समझना। आज की ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या, बेसिकली यहां से एक बार टच करवाया, फिर से शूट अप करवाया। शूट अप करवाने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में रहा। 11 बजे के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट स्ट्रगल करता रहा इस क्लोजिंग के ऊपर रखने की, ठीक है। तो अपने आप में ये चीज एक मोस्ट इंपोर्टेंट बन रही है, क्योंकि दो ट्रेडिंग सेशन से यहाँ कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो मामला इस रेंज के आसपास अटक रहा है, ठीक है। तो देखो मेरा नीट एंड क्लीन सीधी बात, नो बकवास, जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, सस्टेन नहीं होता है, मेरे ख्याल से जो बुल्स का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो मतलब थोड़ा कॉशियसली ही चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहला साइन तो 51,634 के ऊपर ही मिलेगा, मार्केट इसके ऊपर रहता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 51,701, और उसके बाद का नेक्स्ट रेजिस्टेंस 51,783 का मिलेगा, जो कि एक अपने आप में मोस्ट आईएमपी लेवल है। इसके ऊपर निकलता है तभी कुछ बुल्स जो है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिलेंगे, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो जोन बना है वो जोन मेरे ख्याल से ट्रैप जोन बनेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। कौन सा रेंज है? 51,417 से लेके 51,634। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी देखा होगा तो इस रेंज के आसपास से एक मार्केट में शूटअप आया था,
ठीक है। और शूट अप आने के बाद यहां से ही ये आप एक कैंडल देखो, ये लिक्विडिटी किस तरीके की है आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में एक ट्रैपिंग बनेगी, क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रही है उसके हिसाब से हमें लिक्विडिटी साफ दिख रही है कि किस तरीके का सिनेरियो यहाँ क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहाँ बनवाएंगे डाटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि 51,500 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। चीजें ऐसी है, इस लेवल के नीचे सॉरी सॉरी, वो थोड़ा दिक्कत आ गया। अब देखो कहाँ थे अपन, हाँ 51,417 के नीचे मार्केट रहता है। ठीक है, तो यहां से जो बियर्स है ना, बियर्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है, इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। मैं आपको एक रेंज दिखा रहा हूं, उस रेंज को ना थोड़ा ध्यान से समझ लेना भाई। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज बन के आ रही है 51,289। देखो 417 के नीचे ये जो रेंज है वो ओपन हो सकती है, पर यहाँ 51,289 से 51,200 ये एक इंपोर्टेंट रेंज है बुल्स के लिए। बुल्स को अगर मार्केट को बचाना है फिर से, तो इस रेंज के आसपास उनको होल्ड करवाना पड़ेगा। अगर वो 200 के नीचे जाता है, ठीक है, तो वहां से फर्दर हमें 150 पॉइंट के आसपास एक नेक्स्ट मार्केट में सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि आ रहा है अराउंड 51,050 के आसपास। ठीक है, तो ये रेंज है ना, यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के चलना है, एग्रेसिव। अगर मार्केट में मोमेंटम चल रहा है सेलिंग का, मार्केट में एक ट्रेंड है नेगेटिव मोमेंटम का कि भैया सेलिंग चल रही है ऊपर से दबा के, तो यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ होल्ड करवाने की। तो इस रेंज के आसपास थोड़ा मेरा इसी टाइप का मूड है। ठीक है, हाँ 51,200 के नीचे मार्केट रहता है तो फिर फर्दर हमें एक मोमेंटम यहां तक का देखने को मिल सकता है 51,050 के आसपास, जो कि एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, बाकी कुछ भी होता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, डाटा जो बनेगा वो डाटा भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मिले रहेगा, जुड़े रहेगा, लाइक जरूर दबा देना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक देख लिया, लाइक करना भूल गया, लाइक दबा दो, शेयर कर दो, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।